हाय डॉक्टर साहब, अपने सारे मरीज को छोड़ो और इस मरीज पर ध्यान दो। आपको पता है वो गए 4 दिन के लिए। अब जितनी जल्दी हो सके ना घर आओ। जी डॉक्टर साहब, क्या हुआ? कोई घबराने वाली बात? देखिए, बात तो घबराने वाली ही है। हाँ जी, क्या 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 हुआ इनको? सब ठीक तो है ना? दरअसल मेहता जी को HIV पॉजिटिव। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब? मुझको HIV? अरे आप रिपोर्ट ठीक से पढ़िए। मेहता जी, मेरा 10 साल का एक्सपीरियंस, और जहां से मैंने आपको रिपोर्ट निकलवाने के लिए कहा था, वो लेबोरेटरी इतनी पुरानी है, आप उस पर ट्रस्ट कर सकते हो। तो ये रिपोर्ट तो गलत नहीं बोल सकते। डॉक्टर साहब देखिए, रिपोर्ट चेंज भी हो सकती है। हो सकता है किसी और का रिपोर्ट आप उठा लाए हो। मेहता जी, ब्लड सैंपल खुद मैंने अपने हाथ से वहां पर सबमिट किया था। देखिए, आपका नाम है, डेट है, टाइम है, कुछ भी गड़बड़ नहीं हुआ है। अरे डॉक्टर साहब, मैंने सुना है कि ये किसी के साथ संबंध बनाने से होता है। मैंने तो अपनी बीवी के अलावा किसी को छुआ तक नहीं, देखा तक नहीं, तो ये हो कैसे गया मुझे? देखिए मेहता जी, आपने जो भी सुना है बिल्कुल सही सुना है। ये जो है गैर औरत के साथ संबंध बनाने से ही होता है। अब ये आप जानिए कि आपने किसके साथ कब और कैसे संबंध बनाया। क्या डॉक्टर साहब, मैं कोई पागल थोड़ी हूँ। बस हो गया, बहुत झूठ सुन लिया मैंने। डॉक्टर साहब गलत नहीं बोल सकते। ये रिपोर्ट, ये सब कुछ गलत है क्या? मतलब सब कुछ झूठ। अरे तुम मुझ पे भरोसा क्यों नहीं करती? भरोसा भरोसा करूँ आप पे? आप आधी रात को जो ऑफिस के बहाने रात रात भर ऑफिस में रहते थे, हाय मुझे तो लगता है पक्का आप उसी टाइम पे उसी लड़कियों को उसी औरत के साथ में सोते थे क्या जाके? मेरी तो जिंदगी बर्बाद करनी चाहिए। तुम समझती क्यों नहीं, मैं रात रात भर ऑफिस के काम से घूमता था, जाता आता था, इसलिए कि तुम और हम, हमारा परिवार सुखी रहे, 2 पैसे कमा के जमा कर ले। अब रहिए सुखी। अब कितना सुखी रहिएगा? HIV आपको पता भी है चाहिए क्या होता है? देखिए मेहता जी, सुनिए, अब जब बात खुल ही गई है तो इसको इस तरह से कवर करके कोई फायदा नहीं है। आप खुलकर बता दीजिए, आपसे गलती हुई है, आपस में आप बात को सुलझा सकते हैं। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन अपनी गलती को मानिए। अरे गलती जब मैंने कोई गलती की ही नहीं तो कौन सी गलती? और रही बात रिपोर्ट की, तो मुझे तो खुद नहीं समझ में आ रहा है कि इसमें ये सब कैसे आ गया भाई। यही तो मैं आपको कह रहा हूँ, रिपोर्ट कभी झूठ नहीं बोल सकती। तो मैं झूठ बोल रहा हूँ? हाँ देखिए मेहता जी, आप झूठ बोल रहे हैं सच बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, लेकिन चोर कभी भी चोरी करने के बाद ये नहीं मानता है कि उसने चोरी की है। नहीं डॉक्टर साहब, ये कभी नहीं मानेंगे, कभी अपनी गलती एक्सेप्ट करेंगे ही नहीं। देखिए मेहता जी, ये बीमारी गंभीर जरूर है, लेकिन ऐसा नहीं है कि इसको रोका नहीं जा सकता। देखिए, इसका इलाज तो नहीं है, लेकिन सरकारी दवाखाने से दवाइयाँ मिलती हैं, गोलियां मिलती हैं, जो आपको नियमित लेनी पड़ेंगी और आपकी सेहत में सुधार होगा। मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है कि आप लोग कह क्या रहे हैं। देखो, तुम तो मुझ पे भरोसा करो। रही बात बीमारी की, तो हो गया होगा किसी कारण, बस मुझे तो ये नहीं पता। अब देखिए, मैं आप लोगों का ज्यादा समय नहीं लूंगा, बस मैं इतना कहूंगा कि दवाइयाँ मैं भिजवा दूंगा, आप नियमित रूप से दवाइयाँ लीजिए। और मिसेज मेहता, जितना हो सके आप एक दूसरे से दूरी बना के। दूरी की बात कर रहे हैं? मैं इस आदमी को देखना ना चाहूँ, लेकिन क्या करूँ, मजबूर हूँ, पति है ना, सेवा तो करना ही पड़ेगा। देखिए, मैं तो यही जानता हूँ कि ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती हैं। आप लोग आपस में बात करके इस चीज को सुलझा लीजिए। डॉक्टर साहब, एक बार फिर से मेरा रिपोर्ट निकालिए ना। मेरा क्लिनिक का टाइम हो रहा है, मैं चलता हूँ। रिपोर्ट कोई जरूरत हो तो आप मुझे बताइएगा, मैं दवाइयाँ भिजवा दूंगा। अब क्या जरूरत? देखो, मुझ पे भरोसा रखो, मैं ऐसा आदमी नहीं हूँ। मैं मानता हूँ कि हो गई होगी किसी कारण ये बीमारी। किसी कारण नहीं, डॉक्टर ने क्या कहा कि संबंध बनाने से ही होता है।
छी, मुझे शर्म आती है आपको अपना पति कहते हुए। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? देखो, डॉक्टर की बात पर भरोसा मत करो, मुझ पे भरोसा रखो। मैं एकदम 16 आने खरा आदमी हूं। मैंने तुम्हारे साथ कभी गलत नहीं किया है। डॉक्टर झूठे हो सकते, रिपोर्ट भी झूठा है, सब झूठे हो गए, बस आप एक सच्चे हो। छी, मुझे तो शर्म आती है। कैसे समझाऊं इसको? ये रिपोर्ट ऐसा कैसे हो सकता है? चलो, इनको मुझ पे भरोसा नहीं है, मगर मुझे तो अपने आप पे भरोसा है। जब मैं कहीं गया ही नहीं, किसी के साथ संबंध ही नहीं बनाया, तो ये बीमारी कैसे हो सकती है मुझे? हाँ डॉक्टर साहब, क्या बात है, बड़ी अच्छी एक्टिंग की आपने। मेरे पति को सच में यकीन हो गया कि वो HIV पेशेंट है। और ये आपने इसीलिए किया ना, ताकि मैं अपने पति के नजदीक न जाऊं और आपके साथ बस रहूं। तुम्हें पता है, जब जब तुम्हारे पास आता है ना, यहाँ दर्द होता है मुझे। उसे तुम्हारे साथ देखता हूँ ना, ऐसा दिल करता है ना जान से मार दूं उसे। अच्छा जी। लेकिन हमारा पति है ना, इसलिए बस थोड़ा तरस आ जाता है। लेकिन एक बात बताइए डॉक्टर साहब, कभी ना कभी उनको पता तो चल ही जाएगा। नहीं चलेगा। कैसे? मैंने बोला ना कि मैं उसके लिए दवाइयाँ भेजूंगा, और जो दवाइयाँ है ना, उसे अंदर से धीरे धीरे खोखला करती जाएगा, दिन ब दिन बीमार होता जाएगा, और फिर एक दिन ऐसा आएगा जब वो हमेशा के लिए दुनिया से चला जाएगा और किसी को शक तक नहीं होगा। फिर बस मैं। बाप रे, इतना साजिश! ओहो, बहुत बड़े खिलाड़ी हो। तुम्हारे लिए तुम कुछ भी कर सकते, ये तो बहुत छोटी सी बात है। चार बज गए। सुनिए डॉक्टर साहब, तो मैं निकलती हूँ, 4 बज गया, वरना लेट हो जाऊंगी ना तो फिर बहुत हंगामा हो जाएगा। सुनो ना, थोड़ी देर और रुको ना। समझने की कोशिश करो, अगर वो उठ गया ना पूरे घर में ढूंढेंगे, और नहीं मिली तो फोन पे फोन करना शुरू कर देंगे। पता चल गया ना तो बहुत बवाल हो जाएगा। समझो ना मेरे प्यारे डॉक्टर साहब। अच्छा, सुनो, जैसा मैंने तुम्हें बोला था, वो जो दवाइयाँ है ना, उसे टाइम टू टाइम देते रहना, ठीक है? और उससे दूरी बना के रखना, ताकि उसे ये एहसास होता रहे कि सच में वो HIV पॉजिटिव है, ठीक है? मेहता साहब, क्या होगा? अब तो बस आपका टिकट ही कटेगा।
कि आप मुझसे दूर रहा करिए। क्यों छू रहे हैं आप? क्या चाहिए आपको? तुम यहाँ सोई हो, मैं तुम्हें अपने कमरे में देख रहा था, तुम वहां पे क्यों नहीं सोई? तो क्या चाहते हैं आप? आपके साथ बेडरूम में सोऊं, आपके बेड पे सोऊं, ताकि मुझे भी वो छूत की बीमारी हो जाए? वो क्या, मुझे गर्म पानी पीना था, इसलिए तुम्हें जगा रहा था। आप बैठिए, मैं लेकर आती हूँ। ये लीजिए गरम पानी। कितने बार कहा है कि आप मुझे छुआ मत कीजिए। आखिर तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो? हाँ, मैं तुम्हारा पति हूँ। सब पता है, पति है, इसीलिए मैं सेवा कर रही हूँ। बीवी के होते हुए भी कहीं और मुंह मारना। जी देखो, मैं मानता हूँ कि ये बीमारी मुझे किसी कारणवश हो गई है, पर ये कोई छूत की बीमारी नहीं है। ये छूने से बीमारी नहीं फैलती है। देखिए, कुछ भी हो, आपने अपनी लाइफ खराब तो कर ली है ना। ये ऐसी बीमारी है जिसका कोई इलाज ही नहीं है, और आप चाहते हैं कि वो बीमारी मुझे भी हो जाए। आप बार बार मेरे पास आते हैं, छूने लगते हैं, कभी कहते बेड पे सो, कभी कुछ कहते हैं। अगर मुझे भी हो गया तो? आपका सेवा तो मैं भी कर रही हूँ। अगर मुझे भी हो गया, आपको भी हो गया, हम दोनों कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे? देखो, मैं इस बीमारी से तो बाद में मरूंगा, मगर तुम ऐसे ही टेंशन देती रही ना, तो मैं बहुत जल्दी मर जाऊंगा, क्योंकि अब मुझसे ये सब झेला नहीं जाता। आपको जो सोचना है सोचिए, मैं जा रही हूँ अपना काम करने। रेडी भी होना है, सुबह हो गई। इसे कहते हैं सुख के साथी, दुख में कोई अपना नहीं। भैया, कई बार रिपोर्ट गलत नहीं होती, गलत बना दी जाती है। देखिए, आप टेंशन मत लीजिए, मेरी पहचान की एक बहुत अच्छी लेबोरेटरी है, मैं वहाँ टेस्ट कराऊंगा। आप एक काम करिए, मेरे साथ चलिए और अपना टेस्ट करवाइए, फिर दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तुम सही कह रहे हो भाई, पर यह बात तुम्हारी भाभी को पता नहीं चलना चाहिए। अरे भैया, आप चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूँगा। आप बस मेरे साथ चलिए। ठीक है। रिपोर्ट में क्या आया? भैया, मैंने बोला था ना कि आप टेंशन मत लो। आपकी रिपोर्ट पूरी तरह नेगेटिव है, आपको कोई HIV नहीं है। तुम सही कह रहे हो? हाँ भैया। मैं तो सोच सोच के मर जाता था कि मुझे एड्स हुआ है, पर डॉक्टर ऐसा क्यों कहेगा? उसे भला मेरे HIV होने से क्या फायदा है? भैया, फायदा ही फायदा है। मुझे अच्छा तो नहीं लग रहा ये सब बताते हुए, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि भाभी का और उस डॉक्टर का कोई ना कोई कनेक्शन है। तुम सही कह रहे हो, मुझे भी ऐसा लगता है, क्योंकि उन दोनों की जितनी नजदीकियां बढ़ रही है ना, उसे देख के तो मुझे लगता है कि जरूर कुछ दाल में काला है। हाँ भैया, अब इस मुसीबत से आपको ही निकलना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा आपको। मैं अब इसका पता लगा लेता हूँ जी, आखिर ये चल क्या रहा है, और मैं तुम्हारा कैसे शुक्रिया अदा करूं। तुम्हें पता नहीं कि तुम मुझे मौत के मुंह से खींच लाए हो। मेरी जान बचा ली है तुमने भाई। भैया, मैं आपके छोटे भाई जैसा हूँ, आप टेंशन मत लो, सब ठीक होगा। लेकिन उस औरत को अब सबक सिखाना मत भूलना। सबक तो सिखाऊंगा, पर तुम अगर ये कदम नहीं उठाते तो मैं तो आत्महत्या कर लेता। अरे नहीं भैया, ये सब आप मत बोलिए। अच्छा भैया, मुझे बहुत लेट हो रहा है, मुझे कहीं जाना है, तो मैं चलता हूँ। आप ख्याल रखिएगा अपना। सब ठीक है। ये बैग लेके कहाँ जा रहे हैं आप? और मैं 2-3 दिन के लिए ऑफिस के काम से बाहर जा रहा हूँ।
लेकिन आप जानते हैं ना आपको किस टाइप की बीमारी है। देखो, काम करना है तो जाना ही पड़ेगा। ठीक है, थोड़ा संभल कर जाइएगा। आपको तो है ही बीमारी, किसी और को ना हो जाए। आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, तुम अपना ख्याल रखना। जी। हाय डॉक्टर साहब, अपने सारे मरीज को छोड़ो और इस मरीज पर ध्यान दो। आपको पता है वो गए 4 दिन के लिए। अब जितनी जल्दी हो सके ना घर आओ। आपके मरीज बहुत बेसब्री से आपका इंतजार कर रही है। हाँ बाबा ठीक है, आओ जल्दी। ओह हाय डॉक्टर साहब। अजी काहे के डॉक्टर साहब, हम्म, हम तो आपके प्यार में मरीज बने बैठे हैं। अच्छा जी। तो वो कौन थे क्लिनिक में? वो क्लिनिक में ही रह गए और आपके पास जो आए हैं ये आपके पास ही रहना चाहते हैं। अच्छा, इसीलिए तो बुलाया। आपको पता है मेरे पति देव चले गए। तो चलो मेरा इलाज कर दो फिर। कुछ ज्यादा ही जल्दी नहीं है इलाज करवाने की। तो मैं इलाज कर देता हूँ। आज ना तुमको हम्म? प्यार वाला इंजेक्शन लगा, अच्छा, रियल वाली या फेक वाली इंजेक्शन? जैसा तुम चाहो। चलो। अच्छा सुनो ना, मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी है। बोलो। मैं तंग आ चुकी हूँ अपने पति से। कब तक मैं और उनसे झूठ बोलूं? जब भी वो मेरे पास आते हैं मैं कुछ ना कुछ बहाना बना देती हूँ। आपने तो कहा था कि वो 6 महीने के अंदर ही टपक जाएंगे, लेकिन अभी तो कुछ हुआ ही नहीं है। मैं सच में बहुत परेशान हो चुकी हूँ, मुझसे नहीं होगा। अच्छा अच्छा अच्छा, सुनो मेरी बात सुनो। देखो, कुछ ही दिन की और बात है, दवाई अपना असर दिखाना शुरू कर देगी। लेकिन फिर भी अगर तुमसे बर्दाश्त नहीं हो रहा ना, तो मैं एक काम करता हूँ, डोज थोड़ा और बढ़ा दे, तो जल्दी काम हो जाएगा। हाँ, जब इतना और बॉयफ्रेंड हो तो दोस्त बढ़ाना ही पड़ेगा ना। मुझे उनसे छुटकारा चाहिए, नहीं रहना। जल्दी करो जो भी करना। जल्दी जो भी करना है मेरा मतलब है हो जाएगा, टेंशन मत लो। मैं काम करता हूँ, आज ही नई मेडिसिन भिजवाता हूँ हैवी डोज के साथ। ठीक है? अब खुश? अब तो करूँगा। वाह वाह डॉक्टर साहब वाह। अरे मरीज मैं हूं और इलाज यहाँ हो रहा है। जी जी, आप कब है? आओ, जल्दी आ गया, वापस जाओ। देखिए मेहता साहब, आपको गलत फहमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अरे हाँ, मुझे तो गलत फहमी हो रही है, क्योंकि मैंने तुम लोग को रंगे हाथ जो पकड़ लिया, यही मेरी गलत फहमी है। हाँ? अरे तुम्हें शर्म आनी चाहिए। तुम तो डॉक्टर के नाम पे कलंक हो, कलंक। तुमने मेरा HIV का झूठा पॉजिटिव रिपोर्ट बता के मुझे कम से कम 2-3 महीना दिमागी टेंशन दिया और मुझे टॉर्चर किया। मेरा तो जी कितनी बार किया कि मैं आत्महत्या कर लूं इस मर्ज की वजह से। मुझे क्या पता था कि इसमें ये मेरी बीवी जो मेरी धर्म पत्नी बनती है, इनका पूरा हाथ था मुझे खत्म करने का। और तुम ऐसी दवाइयां देते रहे कि मैं मर जाऊं। अरे नहीं नहीं, ये आपको गलतफहमी हुई है। दवाइयां तो आपको
ठीक करने के लिए ही थी। गलत फहमी तो मैं तुम्हारी खत्म करूंगा। इंस्पेक्टर साहब, आइए इंस्पेक्टर साहब, ऐसे कैसे छोड़ दूंगा तुम्हें? ये मेहता साहब, जाने दीजिए, जो हुआ उसे भूल जाइए ना। भुलाएंगे तो अब तुम्हें इंस्पेक्टर साहब, ये वही इंसान है, मुझे जान से मारने की कोशिश करता रहा। वाह डॉक्टर साहब वाह, लोग आपको भगवान का रूप मानते हैं और आप एक आम इंसान को अपनी अय्याशी के लिए क्या फंसाया है, गलत रिपोर्ट बनाकर, वो भी HIV पॉजिटिव। आपका तो मैं रिपोर्ट बनाऊंगा थाने में। चलिए। मेहता साहब, हाँ? अरे इंस्पेक्टर साहब, इन्हें भी साथ ले जाइए, क्योंकि इस गुनाह में तो ये बराबर की शरीक हैं। नहीं प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। अरे तुम्हें क्या मैं माफ करूंगा, तुम्हें तो जेल में इंस्पेक्टर साहब माफ करेंगे, क्योंकि तुम्हें उनके साथ अच्छा लगता है। चलो जाओ। जी आप कैसी बातें कर रहे हैं, मैं तो आपकी पत्नी हूँ ना, आप मुझे कैसे जेल भेज सकते हैं? देखो, सबका इलाज है पर आदत का इलाज नहीं है, और तुम्हारी आदत खराब हो चुकी है। तुम जा सकते हो यहाँ से। ले जाइए इंस्पेक्टर साहब। प्लीज मुझे माफ कर दीजिए प्लीज। कोई माफी नहीं। चलिए। जाओ, संग में रंगरेलियां मनाओ जेल में। औरत जब औरत रहती है ना, तो घर की शोभा रहती है। जब औरत क्रिया चरित्र रचने लगे ना, तो वो घर के लिए बला बन जाती है, और ऐसी बला से मुझे भगवान ने आज बचा लिया। धन्यवाद है भगवान आपका, लाख लाख शुक्र।